आज पूरा का पूरा यूट्यूब वशीकरण के प्रयोगों से भरा पड़ा है। जिसे देखो वह हर किसी को वश में करना चाहता है। पति अपनी पत्नी को वश में करना चाहता है, पत्नी अपने पति को वश में करना चाहती है, एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को वश में करना चाहता है, गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को काबू में करना चाहती है। पिता चाहता है मेरा बेटा मेरा कहा करे, बेटा चाहता है मेरा पिता मेरा कहा माने। आज की तारीख में देखा जाए तो करोड़ों लोग ऐसे हैं जो कोई ना कोई किसी न किसी को वश में करना चाहता ही है, पर अपने आप को कोई भी वश में नहीं करना चाहता। सब चाहते हैं कि सब मेरे वश में हो जाए, पर यह कोई नहीं चाहता कि मेरा मन मेरे वश में हो जाए। यदि खुद के मन को वश में कर लिया जाए तो यकीन मानिए आपको किसी को वश में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर खुद के मन को पकड़ने का कभी प्रयास ही नहीं किया। इस दुनिया का सबसे अच्छा सेवक यदि आपका कोई हो सकता है तो वह आपका मन ही है। इस मन को यदि अपने काबू में कर लिया तो फिर आपको कोई प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना कुछ करे सब के सब अपने आप आपके काबू में हो जाएंगे। यकीन मानिए आपके अंदर वह शक्ति है कि जिसे भी आप सिर्फ नज़र उठाकर देख ले तो वह तुरंत आपका हो जाए। इस शक्ति के धनी हैं आप। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ कि सचमुच आप इस शक्ति के मालिक पहले से ही हैं, पर अपनी अज्ञानता के कारण इस शक्ति को छोड़कर सब के सब फालतू के प्रयोगों में पड़े हैं जिनसे कोई फायदा नहीं होने वाला है। सब के सब प्रयोग निकम्मे हैं, क्योंकि जब तक आप स्वयं को अपने काबू में नहीं कर पाएंगे तब तक कोई भी आपके वश में नहीं होने वाला। और जिस दिन आपने स्वयं को काबू में कर लिया उस दिन आपको किसी को भी वश में करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके मधुर व्यवहार से ही सब के सब आपके होते चले जाएंगे। जिस दिन आपके मन में से आपका स्वार्थ निकल जाएगा उस दिन से सबके सब अपने आप दिल से आपके होते चले जाएंगे। यह एक कुदरत का शक्तिशाली नियम है जो कभी नहीं बदलने वाला। उसको बहुत ही गहराई से समझने का प्रयास करें। जितना आप किसी को अपने वश में करने का प्रयास करते हैं वह उतना ज़्यादा आपसे दूरियां बनाता चला जाता है। वह और ज़्यादा आपके विरुद्ध होते चला जाता है। याद रखिए किसी भी व्यक्ति को आपके मन की शक्ति के अलावा कोई भी शक्ति वश में नहीं कर सकती। फालतू के झंझटों में पड़कर अपनी शक्ति का दुरुपयोग बिल्कुल भी ना करें। किसी को वश में करने के लिए ना ही अपना समय बर्बाद करें और ना ही पैसा बर्बाद करें। मैंने कितने ही लोगों को ऐसे कामों में हजारों रुपए का खर्चा करते हुए देखा है, फिर भी अंत में उनके हाथ में असफलता ही आती है। किसी के चुंगल में ना फंसे, वरना पूरा का पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। यदि सचमुच आपको किसी को वश में करना है तो सबसे पहले अपने दिमाग में से इस वश में करने के ख्याल को बाहर निकाल फेंकें। यही तो सब प्रॉब्लम को पैदा कर रहा है। आप जितना जितना सामने वाले को वश में करना चाहते हैं उतना उतना वह आपके काबू से बाहर होता चला जाता है। किसी को वश में करने का जो विचार है वही बुरा है। यह विचार आते ही आप कुदरत के नियमों के खिलाफ काम करना शुरू कर देते हैं। कुदरत आपकी मदद कैसे करेगी फिर? वह व्यक्ति आपके खिलाफ जाएगा ही जाएगा। आपको ऊपर वाले पर जरा भी यकीन नहीं होता, तभी तो फालतू के प्रयोगों के पीछे पड़े रहते हैं। जबकि ऊपर वाले ने तो आपको वह शक्ति गिफ्ट में दी है जिसका इस्तेमाल करे बिना ही हर कोई आपका अपना होता चला जाए। उस शक्ति का जागृत होना ही सब कुछ है। एक बार वह जागृत हो गई तो उसके बाद आपको ना उसका इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी ना ही कोई और प्रयोग करने की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, अपने भीतर की शक्तियों को पहचानने की कोशिश करें। आप बहुत ही बड़ी शक्ति के धनी हैं। फालतू के चक्करों में पड़कर अपना और उस ऊपर वाले का अपमान ना करें। अपने भीतर से बेमतलब के स्वार्थ को निकालने की कोशिश करें। जैसे ही आपके भीतर से स्वार्थ निकलेगा सबके सब रिश्ते आपके अच्छे होते चले जाएंगे। कुदरत स्वयं आपके रिश्तों को संवारेगी। सारे के सारे जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं वह आपसे बेइंतहा प्यार करने लगेंगे। पहले इसके काबिल तो बने।